शुक्रिया सिलेंडर जी। प्रेस मीडिया से आए हुए दोस्तों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तरफ से नए साल के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि अभी मैंने कहा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे 3 इश्यूज़ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इलेक्शंस में है और हम इलेक्शन मोड में हैं। जो आर्गेनाइज इलेक्शन हमारे होते हैं, उसके साथ साथ प्राइमरी मेंबरशिप और एक्टिव मेंबरशिप। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा आरिफ राजा साहब से कि वो प्राइमरी मेंबरशिप के जो आंकड़े हैं उस पर वो मीडिया को ब्रीफ करे। आरिफ राजा साहब। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और नए साल की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि साथियों, आप लोग जानते हो कि मेंबरशिप 2024 हर 3 साल के बाद हमारी मेंबरशिप होती है, पार्टी की मेंबरशिप होती है। पहले हमारी प्रीमियम मेंबरशिप होती है, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप होती है। जो हमारी मेंबरशिप अभी हुई है कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में अभी तक हम एक्टिव मेंबर जो हमारे हैं, नहीं सॉरी प्रीमियम मेंबर जो हमारे हैं 1,25,000 हमने क्रॉस किया है, और जो ऑफलाइन है वो 50,000 हमने क्रॉस किया है। टोटल आंकड़ा जो ये है 2.25 लाख मेंबर अभी तक कश्मीर में हमारे नए बन गए हैं। 2019 में हमारे 3.5 लाख मेंबर थे, और ये जो अभी हुए हैं सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ये इलेक्शन हमारे हुए, देश भर में हमारे अभी तक 17 करोड़ मेंबरशिप बने हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मेंबरों के आंकड़े से बन गई है। और जो आज हमारे पास कल शाम तक आंकड़ा है वो 1,25,000 और 50,000 ऑफलाइन मेंबरशिप है। और एक्टिव मेंबरशिप के बारे में बिलाल साहब हमारे बैठे हैं, जो इंचार्ज है हमारे, वो इस बारे में बात करेंगे। मेरी तरफ से हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है इस मेंबरशिप में, मैं सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे मेहनत करके इस आंकड़े को पार किया है। और अभी मेंबरशिप हमारी बंद नहीं हुई है, हमारा पोर्टल ऑन रहेगा। जब भी मेंबरशिप होगी तो मेंबरशिप का पोर्टल ऑन रहेगा। अल्ताफ साहब। बिलाल साहब, मैं बिलाल साहब से गुजारिश करूंगा वो हमारे जो एक्टिव मेंबर्स बने हैं। शुक्रिया अल्ताफ साहब। ऐसा है कि ये 2 पहलू में हमारी मेंबरशिप हो गई। जैसे आरिफ राजा जी ने आपसे ब्रीफ कंप्लीट किया कि जो प्राइमरी मेंबर का एक लेवल था और सेकंड लेवल जो था एक्टिव मेंबर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्टिव मेंबर किसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक्टिव मेंबर हम उसी को कहते हैं कि जिसके पीछे 50 बंदे होंगे प्राइमरी मेंबर वाले, और इसका आंकड़ा 50 मेंबर जब आ जाएगा ये पार्टी का एक सदस्य बनता है एक्टिव मेंबर का। एक्टिव मेंबर उसको कहलाते हैं। और एक्टिव मेंबर का काम क्या होता है? जो भी कोई ऑफिस बेरर या कोई दायित्व होता है पार्टी में या डिजिग्नेशन होती है, वो एक एक्टिव मेंबर को हम फराहम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व देना जो होता है वो एक्टिव मेंबर का देना होता है। एक्टिव मेंबर को जैसे 100 रुपया इसको डोनेशन देनी होती है, संगठन के अकाउंट में देता है ये ऑनलाइन। जैसे हमने डिजिटलाइज सारा कंप्लीट, जैसे मोदी जी का एक सपना था डिजिटल इंडिया बनाना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो डिजिटलाइज ये मेंबरशिप जो है, जैसे आरिफ राजा जी ने आपको कहा कि ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई। और जो एक्टिव मेंबरशिप है ये भी डिजिटलाइज हो गई। यानी कि जिस व्यक्ति का, जिस सदस्य का फ़ोन है, जिस सदस्य वो कॉल करता है इस नंबर पे, उसकी और OTP आ जाता है। OTP के माध्यम से फिर वो मेंबर बन जाता है और ऑनलाइन वो पैसा देता है। डोनेशन 100 रुपया पार्टी के अकाउंट में होता है। ये सदस्य का रूप है। आज का आंकड़ा मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जितना कश्मीर 10 ज़िलों में हमने पूरी तरीके से अभी एक्टिव मेंबरशिप बनाई, और ये 10 ज़िलों में कहाँ हमारी एक्टिव मेंबरशिप आ गई। पर पोलिंग बूथ पे हमारे ऑन रिकॉर्ड अभी 2 सदस्य बन गए अभी एक्टिव मेंबर के, जिनको 50 अभी लाजमन करना है और उन्होंने किया। अभी तक हमारे पास लगभग 6,500 का आंकड़ा आ गया, और 6,500 के आंकड़े के बाद फिर स्क्रीनिंग होती है। बाज़ाब्ता कमेटी बैठी है, जिस कमेटी का संगठन ने कहा है रिव्यू कमेटी,
और ज़िलों में भी रिव्यू कमेटी बैठती है। रिव्यू कमेटी के बाद फिर हम एक्सेप्ट करते हैं हमें एक्टिव मेंबर कौन बनाना है पार्टी का। कोई ऐसा व्यक्ति मत ना है जो गलत है, जिनको हमने एक्टिव मेंबर संगठन का नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रकार के साथ अभी 6,500 एक्टिव मेंबर्स अभी भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अभी राइज हो रही है कश्मीर में, और इलेक्शन के भी आपको पता है 5.5 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को घाटी से मिला। और इतना ही मुझे कहना था, तो अल्ताफ साहब के पास। शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि मेरे दोनों साथियों ने आपके साथ बात की, आरिफ साहब ने प्राइमरी मेंबरशिप का आंकड़ा दिया और बिलाल साहब ने एक्टिव मेंबरशिप का आंकड़ा दिया। सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमने इस मेंबरशिप में लाई, और भारतीय जनता पार्टी पूरी शफाफियत के साथ देखती है किसको मेंबर बनाना है, किसको मेंबर। कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं बन सकता। साथियों, 2024 का साल जिस तरह से गुजरा है और 2025 में हम दाखिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं कुछ अचीवमेंट्स पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि इस साल मोदी जी ने हैट्रिक की और हमने सेंटर में एक बार फिर बहुमत हासिल की, और बहुमत के साथ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार के वजीर आज़म बने। और साथ साथ आपने देखा कि हरियाणा में भी हमने बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने वहाँ हासिल की, और साथ साथ महाराष्ट्र में उससे बड़ी जीत हमने हासिल की। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आए रोज़ देश में मकबूल होती जा रही है। और जो खानदानी पार्टियाँ, जिस तरह से वो डायनेस्टी रूलर्स है, गांधी नेहरू फैमिलीज हो, चाहे और भी कोई खानदानी पार्टी हो, वो सुकड़ती जा रही है और वो अपना आधार है देश में खोती जा रही है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कहीं पे 40% वोट लिए, कहीं पे 12%, कहीं पे 10%, लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो इस बार हमने 19 जगहों पर इलेक्शन लड़ा और 5.5% हमने यहाँ पहली बार 1% से बढ़कर हमने यहाँ वोट लिए। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीर जैसे खिते में जहाँ पार्टी को अनटचेबल लोग मानते थे, या भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज गलत तरीके से यहाँ पेश की गई थी, लेकिन लोग आज उसको चाहते हैं। और वो आपके सामने इस वक्त एक सबूत भी आरिफ साहब ने दिया कि गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बिलाल साहब ने भी आपको यही कहा। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो 2024 में हुई वो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का निकलना, और न बम, ग्रेनेड, गोली, लाठीचार्ज, टेयर गैस, शेलिंग, बाइकाट, धमकी, इस नाम की कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी कील ठोकर जम्मू कश्मीर को पूरा मुंतखब बनाया। और कश्मीर में आप भी देखिए, आज मिलिटेंसी फ्री, दहशतगर्दी फ्री कश्मीर बन गया। यही वजह है कि आज खुल के लोग इस इलेक्शन में निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट्स थी। और सबसे बड़ी एक सौगात जो हमें मिलने वाली है, जिसका कश्मीरियों ने पिछले 70-75 साल से एक सपना देखा था कि ट्रेन यहाँ जाए, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी को वंदे भारत के जरिए कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं। जहाँ तक अब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियाँ उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है, और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड्स है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं, और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज़ है वायरल हो रहे हैं, जहाँ लोग नाराज़ है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है, वहाँ भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे, तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को
लाइट नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रही है, 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहाँ बिजली का जो इंतज़ाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक आप नाकाम हो चुके। इवन की ट्रांसफ़र पॉलिसी तक आज तक आपने नहीं बनाई। जो डेलीवेजरों की आप बात कर रहे हैं, वो डेलीवेजर आज भी परेशान है। उन डेलीवेजरों की बात कीजिए। आपने कहा था कि 1 लाख रिक्रूटमेंट में यहाँ करूँगा, वो भी आपने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की। चावल, बिजली और पानी की बात ही नहीं, आप हर फ्रंट पर फेल हो चुके हैं। हम इस बात की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, जिस तरह से इस मामूली सी बर्फबारी में लोग यहाँ परेशान हुए। यही हम आज कहना चाहते थे। शुक्रिया।